हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? सिंगल स्टेप जो है पोटेंशियल बैरियर है। इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। लास्ट लेक्चर हमने किया था एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट, वो केस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब हम देखने वाले हैं कि एनर्जी जो है हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है उससे लेस है, और वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्या है? वी नॉट है। सो स्टार्ट करते हैं। वी कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड टोटल एनर्जी कैपिटल ई हैविंग इंसिडेंट ऑन द पोटेंशियल स्टेप फ्रॉम लेफ्ट। हमने एक पार्टिकल लिया है जिसका मास m है, टोटल एनर्जी E है। उसको हम कहाँ से डाल रहे हैं? लेफ्ट से डाल रहे हैं। ये पोटेंशियल स्टेप है, इसको सिंगल स्टेप भी बोलते हैं। लाइक यहाँ से यहाँ तक हमारा सिंगल स्टेप हो रहा है। ये फर्स्ट रीजन है जो कि x लेस देन 0 के लिए है। सेकेंड रीजन है x ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ हमारा x इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी आ गई है। x लेस देन 0 पे 0 था, जैसे ही x इक्वल टू 0 हुआ आपका हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या हो गई? वी नोट हो गई। तो यहाँ से आप अपने पोटेंशियल फंक्शन की लिमिट डिफाइन कर सकते हो। पोटेंशियल फंक्शन में भी रिप्रेजेंटेड एज वी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी नोट फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल क्या है? E है। E इज लेस देन वी नोट। कौन सा केस ले रहे हैं? पार्टिकल की एनर्जी क्या है? वी नोट से कम है। लाइक ये हमारी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितनी हो गई हमारी? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी लेस देन आपकी वी नोट है, तो ये स्केयर रूट की वैल्यू निकालिए। स्केयर रूट ऑफ 2m इंटू ई माइनस वी नोट। ई लेस देन वी नोट है, यानी ये चीज़ नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का स्केयर रूट लोगे तो इमेजरी नंबर देगा। तो आपके यहाँ से क्या हो रहा है? क्लासिकली तो क्या हो रहा था? एट x इक्वल टू 0 एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ पोटेंशियल पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड। इट मीन्स इट इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट द बैरियर टू बी फाउंड इन रीजन 2। क्लासिकली क्या हो रहा था? आपकी जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ पोटेंशियल पे क्या हो रहा है? पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एनर्जी आपकी क्या है? लेस देन वी नोट है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए? सारे पार्टिकल जो भी आप डाल रहे हो और वो क्या हो जाना चाहिए? आपके रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। यानी वो जो पोटेंशियल बैरियर है ये वाला, इसके अंदर एंटर करके सेकंड रीजन में नहीं पहुंच पाएंगे। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या है? ये मैंने क्लासिकल डायग्राम भी दिखाया है। सारे पार्टिकल यानी वापस आ गए हैं जब आपकी एनर्जी क्या है? लेस देन वी नोट है। फर्स्ट रीजन के अंदर से आपने डाले हैं। अब क्वांटम मैकेनिकली इफेक्ट देखते हैं। It is found that the wave function of the particle in region 2 is non-zero. That is, there is a finite probability of finding the particle in region x greater than 0. क्वांटम मैकेनिकली क्या देखा गया? जो आपका सेकेंड रीजन था उसके अंदर वेव फंक्शन क्या मिला? नॉन जीरो। और प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है? लाइक x से x प्लस डी एक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है मोड साई स्केयर इंटू डी एक्स। एक्स से x प्लस डी एक्स रीजन के अंदर, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? पार्टिकल की जो है फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। साई आपका नॉन जीरो है। तो सो हम वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सोल्व करने वाले हैं। इन जनरल जो है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट कहाँ से आती है? एच साई इज इक्वल टू ई साई से आती है। तो यहाँ से ये इक्वेशन कैसे आ रही है वो मैं अपने पिछले लेक्चर्स में जब हमने एनर्जी ग्रेटर देन वी नोट का केस किया था बता चुकी हूँ। क्या इक्वेशन आ जाएगी? टी टू साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0. But here we are taking the case of x less than 0. Here our wave function is psi 1. d2 psi 1 by dx square plus 2m by h cross square into e minus v into psi 1 is equal to 0. पोटेंशियल v की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए। d2 psi 1 by dx square plus 2m by h cross square into e minus 0 into psi 1 is equal to 0, और d2 psi 1 by dx square plus 2m e by h cross square को क्या लिया? k1 square psi 1 is equal to 0, where psi k1 square is equal to 2m e by h क्रॉस स्क्वायर। इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का साई 1 एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा k1 एक्स प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा k1 एक्स। एक्स क्या है आपका? लेस देन 0। नाउ वी चेक फॉर सेकेंड रीजन एक्स ग्रेटर देन 0। वेव फंक्शन क्या बन गया? साई 2 d2 साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई 2 इज इक्वल टू 0। हियर आवर पोटेंशियल जो कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्या है? वी नोट। v की जगह वी नोट सब्सटीट्यूट कीजिए। d2 साई 2 बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्केयर इंटू ई माइनस वी नोट इंटू साई 2 इज इक्वल टू 0। एज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वी नोट, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ई माइनस वी नोट का डिफरेंस, ये ज़्यादा है वी नोट तो नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये ही हम यहाँ से
इसको k2 स्केयर लें तो k2 क्या आ रहा है यहाँ से, स्केयर रूट ऑफ 2m इंटू ई माइनस वी नोट वाई एच क्रॉस स्केयर, यानी ये चीज़ नेगेटिव तो k2 इमेजनरी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से आप क्या लेंगे, d2 साई बाई डी एक्स स्केयर माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्केयर इंटू वी नोट माइनस ई इंटू साई टू इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है एज वी नोट इज ग्रेटर देन ई। सो ये आपका कौन से रीजन के लिए है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो आपको बार बार जो है रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो सेकंड रीजन है, एक्स लेस देन 0 है तो फर्स्ट रीजन है। क्या हो गई इक्वेशन, डी टू साई टू बाई डी एक्स स्केयर माइनस ये आपकी क्वांटिटी क्या बन गई, k2 स्केयर बन गई, k2 स्केयर इंटू साई टू इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या बन गया इसका, साई टू इज इक्वल टू सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस k2x प्लस डी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस k2x, ये आ गया इसका। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, आयोटा नहीं है, जब फर्स्ट वेव फंक्शन निकाला था तो उसमें क्या था, आयोटा था। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फोर्थ इक्वेशन बन गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ वी हैव टू वेव फंक्शंस। फर्स्ट वेव फंक्शन साई 1x इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा k1x प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा k1x, कौन से रीजन में, एक्स लेस देन 0। सेकेंड वेव फंक्शन है सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस k2x प्लस डी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ k2x, कौन से रीजन में, एक्स ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन 1 से आया था, इक्वेशन 4 से आया था। इट मीन्स वी हैव 4 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स a b c and d whose values can be determined using boundary conditions। अब आप डिफाइन कीजिए, जो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट है, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा k1x क्या है, वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव एक्स है तो वेव कौन सी कर रही है, ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये था इस तरह से आपका सिंगल स्टेप, यानी x लेस देन 0 में पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज़ इंसिडेंट वेव। हम x लेस देन 0 लेफ्ट से राइट की तरफ इंसिडेंट वेव इंसिडेंट डाल रहे थे ना आपकी। नेक्स्ट है सेकेंड वेव सेकेंड टर्म b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा k1x, ये आपकी फर्स्ट वेव फंक्शन के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मीन्स वापस आ रही है, दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवलिंग लॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब आज ये इक्वेशन फोर्थ के भी तो हैं, c इंटू एक्सपोनेंशियल सेकेंड वेव फंक्शन में इक्वेशन 4 है, c इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k2x प्लस d इंटू एक्सपोनेंशियल k2x। यहाँ से कीजिए d इंटू एक्सपोनेंशियल k2x, जब आपका x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये कहाँ जाएगा, एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, तो ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। मीन्स साई टू आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया। ये क्वांटिटी के अंदर सेकेंड वेव फंक्शन के अंदर ये चीज़ हमारी इनफाइनाइट है, मीन्स डी क्या, साई टू क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया, विच वॉयलेट्स दी बाउंड्री कंडीशन। एज जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी कर रहे थे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी तो टेंड्स टू 0 हो रहा था, तो हमारा वेव फंक्शन क्या बन गया, ओवरऑल डी हट गया, साई टू एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस k2x फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगा के इन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। ये सब इसके पैरेलल वाला पार्ट हम ई ग्रेटर देन वी नोट के लिए भी कर चुके हैं और मैं वो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। साई 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा k1x प्लस बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा k1x एक्स लेस देन 0। साई 2 इज इक्वल टू सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k2x एक्स ग्रेटर देन 0। नाउ वी कैन यूज आवर बाउंड्री कंडीशन एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ पोटेंशियल। कौन सा पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, x इक्वल टू 0 पर। दोनों वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, यानी इसमें भी आप 0 सब्सटीट्यूट कीजिए x को, यहाँ भी x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में कीजिए a इंटू एक्सपोनेंशियल 0 प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 0 इज इक्वल टू c इंटू एक्सपोनेंशियल 0। क्या बन गया, e एक्सपोनेंशियल 0 क्या होता है 1, a प्लस b इज इक्वल टू c। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पे आइए, क्या है, जहाँ आपकी डिसकंटिन्यूटी आ रही है पोटेंशियल में, वेव फंक्शन आपके इक्वल हैं, यहाँ पे क्या है, इनके स्लोप भी कॉन्टिन्यूस होंगे, यानी डी साई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ पोटेंशियल। इट मीन्स एट x इक्वल टू 0 डी साई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स। आपका जो ये है फर्स्ट इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, डेरिवेटिव लीजिए दोनों का, x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, फिर इक्वेट कीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट का आयोटा k1 इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा k1x, सेकेंड से माइनस आइटा k1 इंटू बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा k1x। सेकेंड का डेरिवेटिव लीजिए c इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k2x एज इट इज़ इंटू माइनस k2, यही है। दोनों को इक्वेट करो, क्या आएगा, आइटा k1a और x को 0 कर दो, एक्सपोनेंशियल 0 माइनस आइटा k1 b इंटू एक्सपोनेंशियल 0 इज इक्वल टू माइनस k2 इंटू c और ये एक्सपोनेंशियल 0 1। आइटा k1 यहाँ से कॉमन है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस k2 c, और यू कैन से a माइनस बी की वैल्यू निकालिए,
माइनस K2C बाई आयोटा K1, आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा से डिवाइड कीजिए, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा K2C बाई K1। दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू आ गई है सिक्स्थ इक्वेशन से c, और a माइनस बी क्या है, आयोटा K2C बाई K1 है। सो a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a माइनस बी की। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन, हम a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सोल्व करते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा, 2a = c, कॉमन है राइट हैंड साइड में, 1 प्लस आयोटा K2 बाई K1, और एलसीएम लीजिए K1 राइट हैंड साइड में, K1 प्लस आयोटा K2, 2a = c इंटू दिस। c की वैल्यू निकाल लीजिए a की टर्म्स में, क्या आ गई, 2 इंटू K1 इंटू ए बाई होल डिवाइडेड बाई K1 प्लस आयोटा K2। c की वैल्यू आ चुकी है, आप कह लो a की वैल्यू आ चुकी है। अब दोनों क्या करोगे, इक्वेशन 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन 6 में से। सो आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 6, इसमें से ये माइनस करो, 2 भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में c इंटू 1 माइनस आयोटा K2 बाई K1, यहीं आ गया। यहाँ से एलसीएम लीजिए K1 माइनस आयोटा K2 इंटू c बाई K1, 2b = K1 माइनस आयोटा K2 बाई K1, और c की वैल्यू 9th इक्वेशन से उठा लो, 2K1a होल डिवाइडेड बाई K1 प्लस आयोटा K2। K1 से K1 कैंसिल आउट हो रहा है आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, K1 माइनस आयोटा K2 इंटू a होल डिवाइडेड बाई K1 प्लस आयोटा K2। b की वैल्यू आ गई a की टर्म्स में, c की वैल्यू आ गई a की टर्म्स में। सो आपके पास 9th और 10th इक्वेशन आ चुकी। वेव फंक्शंस लिखिए दोनों रीजन्स में। फर्स्ट रीजन में है a इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा K1x प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K1x x लेस देन 0। a इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा K1x हो गया, प्लस b की वैल्यू रखिए a की टर्म्स में, K1 माइनस आयोटा K2 होल डिवाइडेड बाई K1 प्लस आयोटा K2 और इंटू a, और साथ में हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा K1x। ये आपका आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेव जा रही है साई इंसिडेंट, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, मीन्स रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट आ गया वेव फंक्शन में x लेस देन 0, यानी फर्स्ट वेव फंक्शन में। इसी तरह से सेकंड में आया है c इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस K2x था, 9th इक्वेशन का यूज़ करके c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए a की टर्म्स में, 2K1a होल डिवाइडेड बाई K1 प्लस आयोटा K2 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस K2x। ये आपकी कौन सी हो गई, ट्रांसमिटेड वेव हो गई, किस रीजन के लिए, x ग्रेटर देन 0 रीजन के लिए हो गई। तो इस तरह से हम अपना जो है एनर्जी लेस देन v नोट के लिए दोनों वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या रहेगा, e लेस देन v नोट का ही आपके पास जो है केस रहेगा, और इसमें हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे, और वहाँ से आप r और t निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी।